अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजका या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल मासूमीन अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा आलियात इंदहु मिन नेमतुन तुजज़ा इला इब्तिग़ा रब्बि वजहिल्लाहिल आला बवाज़ि बुलंद सलवात। तवज्जो नौकरी शुरू कीजिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह, ये जो बानियान का एहतमाम है, जो फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस मेरे किबला की उन्होंने मुनक्कद की है, मालिक ज़िक्र का सदका उनके तौफ़ीक़ात रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करें। आप सबका चल के आना, इस बार गए हुसैनी में मौला की ड्यूटी में शामिल होना, मुझसे पहले जो पढ़ गए मेरे बाद जो बेहतरीन पढ़ेंगे मुजहगीर की, मालिक इस ज़िक्र का सदका ड्यूटी कबूल करें। हुसैन की मजलिस वो दरसगाह है, मेरे इमाम फरमाते हैं कि इस बारगाह में इंसान आता अकेला है और लेके 7 नस्लों का जाता है। बात होती है अकीदे की, नियत की। मौला जिक्र का सदका हमारे बुजुर्गों की, ख़ानदान के जितने भी हैं मौजूद, मालिक सब की ज़िंदगियाँ बुलंद करें। अगर आपकी तवज्जो हो गई है तो नौकरी शुरू कर दें। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की है, इस आयत के अंदर एक पैगाम दिया है उस खुदा ने जो 14 का भी खालिक है। बस ये पैगाम सुन लो, क्योंकि जो वक्त मुझे दिया गया है उसी वक्त में मैंने अपना बयान समेटना है। बानी की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ। मेरा आना हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। जो गिने चुने से लम्हात हैं उसमें जो मुख्तसर सी नौकरी करेंगे आपने निहायत तवज्जो के साथ सुनना है। और मुल्तान वालों अगर बात समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे किबला ने यहाँ बहुत ड्यूटियाँ, बहुत मौला की नौकरी की है, तो फिर इतना आपने बोलना है कि मुझे एहसास हो जाए कि मेरा खिताब 14 को मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। फरमाया पता नहीं मुल्तान वालों राज क्या है कि जब भी अंकल वो ज़ात मखलूक से राब्ता करना चाहे तो इन बेमीर अब्बास मौला ज़िक्र का सदका आपको सलामत रखें। आयत का तर्जमा किताब मुवद्दत के ऊपर लिखना है जहाँ अली रहता है। बात समझ आए, जितनी गहराई और गहराई में बात उतर जाएगी, आपने वसूली की जो रसीद है मिंबर हुसैन पे ज़रूर भेजनी है। फरमाया कि जब भी मखलूक से कलाम करने का उस ज़ात वाजिब को दिल करे, 14 में से किसी एक को उसने हाजिर जरूर किया है। हाशमी साहब तवज्जो कीजिएगा। फरमाया कि मेरे हबीब कह दो आदम के उन बच्चों से, पता नहीं किन बच्चों का कुरान में अल्लाह ने जिक्र कर दिया। अभी आयत के तर्जुमे से पता चल जाएगा कितने मानने वाले हैं, कितने सोचने वाले हैं। अंकल क्या वो ज़ात रही है कि जिस पे शक कोई कर नहीं सकता, और जिसको कहा है वो माजन तक का मिसदाक है, नबी है। और नबी भी कोई आम नबी नहीं भाई मीर अब्बास, जिस पे नबियों की पग है। उसे कहा कि आप बोलें, पैगाम देना है। क्या पैगाम? कि मैं अल्लाह किसी का हमसाया हूं नहीं जो उसके हकूक का भी ख्याल करूं। मुझ अल्लाह की कोई औलाद तो है नहीं अंकल कि मैं उसकी तरबियत भी कर सकूं। आयत मैंने अभी एक और भी पढ़नी है, लेकिन ये आयत मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए टेस्टर लगा रहा हूँ, पता चल जाए कितने मानने वाले हैं, कितने सोचने वाले हैं।
वो आखिरी बुजुर्ग जितने मातमी हुसैनी बैठे हैं, देखना मेरी तरफ। आयत का तर्जुमा समझ में आया तो फिर अगली आयत जरूर पढ़ूंगा। क्या कहा कि मुझे अल्लाह का कोई हमसाया नहीं कि मैं उसके हकूक का भी ख्याल करूं, मुझे अल्लाह की कोई औलाद नहीं कि मैं उसकी तरबियत भी कर सकूं। मेरे हबीब ये सिरा से लेके सुरैया तक, इस जमीन के जर्रे से लेके अर्श तलक, ये 18,000 जितनी भी आलमीन हैं, इन सब का अल्लाह ने कुछ देना नहीं। जब देना नहीं, हाशमी साहब फिर इनसे पूछो तो सही, मैं इनको रिस्क देता हूँ, इन्हें बेटे देता हूँ, इनके लिए सांसें मुहैया करता हूँ, इनके लिए बादलों से ठंडी हवा बरसाता हूँ। इलब्तेगा रब्बे वजहुल आला, वो बंदा हुसैन की मजलिस में आया नहीं जो अली का खाए फिर भी ना बोले। अल्लाह कहता है मेरे हबीब अब इनसे खुद कह दो, इलब्तेगा रब्बे वजहुल आला, कि मैं अल्लाह तुम्हें कह रहा हूँ तुम शुक्र करो या कुफ्र करो, जो भी तुम्हें देता हूँ अली का सदका देता हूँ। अल्लाहु अकबर। मौला सलामत रखे मेरे किबला, बेशक मजलिस की रूहानियत बता रही है। किबला अमीरुल उलमा सुल्तानुल मालिक जिक्र का सदका उनके मजीद दर्जात बुलंद करें, और बुलंद है यकीनन, और वो मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मैं बात करने लगा हूँ, वक्त है नहीं, जो मुख्तसर सा वक्त है जितनी खूबसूरत बात हो सकेगी वो कर लेंगे। बल्कि सिर्फ जो भी दिया उस जात ने वो अली का सदका दिया। जब इस जमीन को अंकल जी अल्लाह ने बनाना चाहा, क्योंकि मादे से बनी है ना, मिट्टी है, पानी है, हवा, इन चीजों से बनी है ना, अनासिर हैं। जिन अनासिर से जमीन को अल्लाह ने बनाया अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल को। जिब्राइल जमीन पे अंकल जी नाजिल हुआ, नाजिल हो के जमीन को बना दिया। भाई अमीर अब्बास जमीन बन गई। अब जमीन की कैफियत क्या थी कि जमीन को सुकून नहीं था, इसमें करार नहीं था, इसमें चैन नहीं था, ये कांप रही थी, ये सकते में थी, ये जलजले की हालत में थी, सुकून जो नहीं आ रहा था। अब जिब्राइल ने बनाई उसके हुक्म से मुल्तान वालों, जमीन तो बन गई मगर सुकून नहीं था। ऊपर देखा जिब्राइल ने, फिर जमीन को देखा, आवाज़े कुदरत आई, जिब्राइल तू परेशान क्यों है? का परवरदिगार मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं, जमीन तेरे हुक्म से बनाई, अब इसको सुकून नहीं आता। आवाज़े कुदरत आई, इसकी एक रूह है। मैं लफ्ज़ भेज सकता हूं, बात थोड़ी मुश्किल है, कोशिश करना जो ताज़ा बैठे हैं जरूर बोलना। भाई शाह अब्बास क्या कहा नौमी भाई कि जमीन की एक रूह है। करना क्या है का जल्दी से जमीन के नीचे जा, एन वस्त जहां सेंटर जमीन का एन दरमियानी हिस्सा बनता है, वहां अपनी इस मलकूती उंगली से लिख दे क्या, या अली। अल्लाह अकबर। या अली। बेशक ये वलायत की तासीर है जो हर बंदे में नहीं होती। जिस दिल में 14 की हुब होती है, ये तासीर भी वहीं होती है। मेरे किबला फरमाते थे, क्या कहा कि जमीन के अनवस्त में अब अली का नाम लिख दिया मुल्तान वालों, जमीन को ऐसे सुकून आया कि जैसे कभी कांपी ना हो। भाई साहब अब्बास जमीन को सुकून भी आ गया। मौला जिक्र का सदका जितने भी आप अली वाले बैठे, मैं हाथ उठा के दुआ ही कर सकता हूँ। हुसैन का छोटा सा मातमी अज़ादार हूँ। जमीन को सिर्फ सुकून नहीं आया, जमीन के अंदर रूह दाखिल हो गई। अली का नाम लिख के जिब्राइल ने पहले अंकल जमीन को देखा, फिर आसमान को देखा। जिब्राइल परेशान हो गया, इसका रंग उतरने लग गया, आवाज़े कुदरत आई। जिब्राइल तू पहले परेशान था कि जमीन कांपती है, जमीन को सुकून नहीं है, अब जमीन पे अली
का नाम लिखा, जमीन को ऐसे चैन है कि कभी कभी कांप ही नहीं सकती, कभी ये कांपी ही नहीं होगी, कभी इसमें जलजला आया ही नहीं होगा। अब तू परेशान क्यों है? परवरदिगार मैं परेशान ना हूं तो क्या करूं? अली है मेरा उस्ताद, तूने मेरे उस्ताद अली का नाम जमीन के ऐन वस्त में लिख तो दिया है। कल को कयामत तक जब आदम की नस्ल यहां से नंगे पांव गुजरेगी, माज़अल्लाह किसी का पांव मेरे मौला अली के नाम पे आ गया, तेरा अर्श कौन संभालेगा? जमीन तो फट जाएगी। मुल्तान वालों, मुझे नहीं पता बंदा अब खैरात सुनने किस तरह से आया है, वो रिस्क खाने आया है, लंगर के लिए आया है, या हुसैन की मजलिस सुनने आया है। आवाज़े कुदरत जिब्रील, तू क्या समझता है? अली है मेरा चेहरा, अली है मेरी आंख, अली है मेरी जुबान, अली है मेरा नफ्स, अली सब कुछ मेरा है, अली सारा बदन ही मेरा है। तू क्या समझता है? जली का नाम है अली, मैंने अली के नाम की हिफाजत क्या नहीं कर रखी होगी? परवरदिगार करना क्या है? जल्दी से जमीन के ऊपर जा, जहां तूने अली लिखा है वहीं पे काबा रख दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब पता चल गया कि काबा अली से मंसूब है। यहीं मेरे 6वें बादशाह से किसी ने पूछा, कहते हैं जबरा रसूलुल्लाह ये बताएं, ये जो अल्लाह का घर हाशमी साहब, ये अल्लाह का घर काबा है, ये लायक सवाब कब बना था? ये इबादत के लायक कब बना था? क्योंकि काबा बैते अव्वल पहले था, किबला अव्वल अली के बाद बना है। अली से पहले किबला अव्वल नहीं, बैते अव्वल हो सकता है, किबला अव्वल अली के बाद बना था। तो ये अल्लाह का घर काबा लायक सवाब बना कब था? मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, जब इस काबे में एक माँ एक बेटे ने 3 रातें गुजारी। अल्लाहु अकबर। माँ का नाम है फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, बेटा है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब मुझे नहीं पता मुल्तान वालों अली को मानता कौन है, सोचता कौन है? और जब फैसला खुद कर लेना, जब अल्लाह का घर अली के बगैर लायक सवाब नहीं, तू कैसा शिया है? तेरी नमाज अली के बगैर कैसे लायक सवाब है? अल्लाह या अली। थक तो नहीं गए? तो काबा अली की वजह से। दूसरी जगह पढ़ दूं, हाशमी साहब ये मौला का जिक्र है, और मेरे किबला मौला बेशक उनकी रूह इधर मौजूद है, वो फरमाते थे, जब हुसैन के मिंबर पे बंदा आता है ना, तो इतनी चीजें बंदे के सामने आती हैं कि बंदे को समझ नहीं आती। ये हुसैन के मिंबर का मौजज़ा है। यही तो मौजज़ा है ना कि हर अलम वाले घर पे मुल्तान वालों हुसैन की निगाह है। जिसे जमाने ने रोटी नहीं देनी, उसे हुसैन ने ये नौकरी देनी है। हर बंदे को दे नहीं सकते, ये उसी की करीमी है। मसाहब नहीं पढ़ रहा। दूसरी जगह पढ़ दूं, मस्जिद नबवी, सबके दरवाजे बंद हुए। जो पहुंच गया मैं वाह करूंगा। सबके दरवाजे बंद हुए, 2 दरवाजे मुल्तान वालों मस्जिद की तरफ खुलने थे, एक नबी का, एक अली का। दो ताज़म बैठे देखना मेरी तरफ, 2 के 2 दर हैं मस्जिद की तरफ। भाई मेरे पास खुल गए, एक नबी का खुला, एक अली का खुला। बाकी लोगों ने रसूल को देखा, सरकार का रोब देखा, चेहरे पे रोब नबूवत थी, वो पीछे हट गया। 2 बंदे, एक चचा हमजा, चचा अब्बास, ये आगे बढ़े, हाथ बांधे, कहते या रसूल अल्लाह, जी चाचा जान, ये आपने अली का दर खोला है, हमारे दर बंद किए हैं। अब अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं, आप समझ सकें। अली का दर खोल दिया, हमारे दर बंद क्यों किए? रसूल मुस्कुरा के कहते हैं चाचा जान, जिसने तुम्हारे बंद किए हैं ना, अली का भी उसी ने खोला है। अल्लाह अकबर। क्या कहा कि जिसने तुम्हारे बंद किए, अली का दर भी उसी ने खोला है। कहते चले सरकार दर बंद रहने दें, ये एक रोशनदान की इजाजत दे दें, ताकि मस्जिद के जो हुजरे की पाकीज़गी है, हवा है, तहरत, वो हमारी तरफ आ जाए, हम भी बरकत ले सकें। कहा चाचा जान बिल्कुल नहीं,
अहले सुन्नत के अब्दुल रज़ाक मूसी अल मुकर्रम बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, छत है मजहब अहले सुन्नत की, उनके जुमले हैं। वो कहते हैं कि अब दुनिया पता नहीं 14 को किस पैमाने में तोलती है। वो कहते हैं कि मस्जिद में 2 दर खुले थे। मुल्तान वाला जुमला है अर्श से बड़ा, अल्लाह करे हर काबा दिल में अली रहता हो। अंकल वो कहते हैं कि ये जो 2 दर मस्जिद की तरफ खुले हैं, एक नबी का खुला, एक अली का खुला। वो कहते हैं दुनिया 14 को बाद में सोचे, अली को बाद में सोचे कि ये क्या है। वो कहते हैं मेरा जहां तक इल्म है, अब उन्होंने बात की है, बात उन्होंने जो की है ये अर्श से बड़ी है। मुल्तान वालों वो कहते हैं कि जो मस्जिद में अली का दरवाजा नबी के साथ खुला है, ये एक दलील है। किबला कौन सी दलील है? वो फरमाते मैं जितनी उनको वाह वाह करता रहूं मुल्तान, आज मजलिस खत्म हो जाए उनकी ये वाह वाह खत्म नहीं हो सकती है। उनके हिस्से का जुमला, मौला उनकी रूह के उनके दर्जात मौला बुलंद करें कि उन्होंने सुन्नी हो के मौला अली के फजाइल इतने कमाल लिख दिए। वो कहते हैं कि मस्जिद में अली का दरवाजा खुलना इस बात की अंकल दलील थी कि जितनी तहारत मस्जिद की है उतनी तहारत अली के हुजरे की है। मैं कह गया हूं, पता नहीं किसी के सरों से गुजर गई है। हाशमी साहब, अल्लाहु अकबर या अली। वो कहते हैं जितनी तहारत मस्जिद की उतनी अली के हुजरे की है। ये दुनिया ने समझा ही नहीं। एक राज था कि अल्लाह ने क्यों नबी से कहा कि अली का दरवाजा भी खोलो। बात बोली तो नहीं, चाचा जान हाथ बांधे, क्या कहते हैं कि चलो रोशनदान की इजाजत। कहा मुझे अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया, सिर्फ अली के दर का हुक्म है, आपके दर का तो हुक्म ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अली का दर खुला है, हमें रोशनदान रखने की इजाजत नहीं। अली का दर खुला है, हमें रोशन रखने की इजाजत नहीं। अब मैं कितने बंदों से कहूं कि वो रिस्क भी अली का खाए, वो फिर भी अगली बात पे चुप कर जाए, फिर उसका अपना मुकद्दर है। मुल्तान वालों कितनी देर वो बहस करते करते जब देखा ना रसूल ने कि अब ये चुप नहीं हो रहे, उस वक्त जलाल में आमना के लाल ऐसे सीधे हुए। सरकार अपनी मसनत की टेक सरकार ने छोड़ के चेहरे जुल जलाल के ऊपर सुर्खी जलाल आई, गुलाब सूर सीरत का चेहरा गुलाब सूरत के अंदर बदल गया। अंकल उनको देख के रसूल फरमाते हैं चाचा जान मैं बात को भैया मेरे पास टाल रहा था, मगर आप हाशमी साहब सुनने पे अगर बाजिद हैं। रसूल कहते तो फिर सुने, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे हबीब जिनके बच्चों ने नुतफे से पैदा होना है उनके दरवाजे बंद कर, और जिसके बच्चों ने नाजिल होना है उनके दर खोल दे। अल्लाह हू अकबर या मौला सलामत रखे। नौकरी होगी कहे तो छोड़ दें या बात पूरी करें। क्या कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो सारे चुप कर गए। और इसी तरह मुल्तान वालों फिर कुरान ने कसीदा सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ने लिख दिया कि मारा जल बारैन जल तकियान बैनहुमा बरज़खुल यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिन्हु लुलु वल मरजान। रसूल मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठे थे। रसूल कहते हैं अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं वो कारीगर अल्लाह हूं जिसने 2 समंदरों को बना भी दिया, दरमियान में पर्दा भी रहा, 2 मोती भी निकले। रसूल मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठ के इसी आयत की तिलावत कर रहे थे। मुसलमानों का पहला खलीफा उठ के कहता है या रसूल अल्लाह मन बहरैन व मन हिजाब व मन लुलु वल मरजान। ए अल्लाह के हबीब वो 2 समंदर कौन है, दरमियान में पर्दा कौन है, 2 मोती कौन है? रसूल मुस्कुरा के कहते हैं अन्ना अलीयन वल फातिमा काना बाराना मिनल इल्म व अनल हिजाब। एक समंदर का नाम अली है, एक समंदर मेरी बेटी फातिमा है। दरमियान में पर्दा मैं रसूल हूं, दरमियान में पर्दा मैं रसूल हूं। जब भी जाते हैं, जिस घर भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, मैं मोहम्मद पर्दे के तौर पे मौजूद होता हूं। और आले मोहम्मद को अपने जैसा कहने वालों, मौला फरमाते हैं अल्लाह ने सूरह रहमान में इस आयत में 14 का कसीदा पढ़ के अली बतूल के रिश्ते का बता दिया कि दुनिया वालों याद रखना ये 14 न तुम्हारी तरह पैदा होते हैं न इनके पहलू बिस्तर पे लगते हैं। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। और ये मुल्तान वालों दुनिया नहीं समझी। इसी आलिम दीन अहले सुन्नत ने एक जुमला और लिखा, कहो तो पढ़ दूं।
इन्होंने जुमला लिखा, वो कहते हैं कि ये दुनिया को नहीं पता कि अली और बतूल का रिश्ता क्या है। लोग तो माज़अल्लाह अपनी तरह समझ बैठे थे। वो कहते हैं जिस वक्त अली बादशाह की शादी हुई बीबी से, वो कहते हैं अगले दिन अली मस्जिद में आए। जुमला है ये भी अर्श से बड़ा। अब अंकल जी मुझे नहीं पता, मेरे सामने सोच के सारे बीमार बैठे हैं या सबके सीने में विलाए अली का जाम छलक रहा है, पता अगले जुमले पे चल जाएगा। बंदों ने रसूल के सामने अली से पूछा, मौला ये बताएं शबे अरूसी किस तरह से हुई। उस वक्त सवाल अली से किया, मेरे मौला चाहते तो जवाब अकेले में दे सकते थे, दुनिया को अबू तालिब के बेटे ने बताया। मौला मुस्कुरा के कहते हैं क्या मतलब, किस तरह से हुई। अली मुस्कुरा के कहते हैं मुझे कसम है अल्लाह की वहदानियत की, मुझे नबी की रिसालत की और अपनी इस विलायत की कसम, मैंने सारी रात बतूल का चेहरा देखा, मुझे बतूल नहीं रसूल नजर आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात भूली तो नहीं। तीसरी जगह मस्जिद कूफा, वो अली से निस्बत रखती है। किस तरह से? सर उठाना। 19 में साहब नहीं पढ़ा, 19 को अली को जरब लगी, गिरते हुए अली को मौला हसन ने संभाला। यहाँ तकरीबन ये बात सबको पता है कि मौला अली को मौला हसन ने संभाला। उस वक्त कुर्ते के ऊपर मौला हसन के अंकल जी लहू लगा। ठीक है, नमाज का अव्वल वक्त था। अली बादशाह ने क्या कहा हसन से कि पहले नमाज पढ़ा। मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह जाने पता नहीं किसके सर से गुजरी, जबकि तौज़ीउल मसाइल के अंदर है कि इस नाखून की पुश्त बराबर भी अगर खून बदन के यानी कपड़ों पे कहीं लग जाए, पहले कपड़े बदलो फिर नमाज पढ़ो। अब हसन के कुर्ते पे अली का लहू था, क्या अली तौज़ी नहीं जानते थे? अली मुल्तान वाला जुमला आखिरी है, अली कह नहीं सकते थे मेरे मौला कि हसन पहले कुर्ता बदल फिर नमाज पढ़। ये दुनिया को अली ने बताया कि जो अली का लहू हसन है उसके कुर्ते पे मेरा लहू आए तो नमाज बातिल नहीं होती। 1400 साल बाद अली को ना निकालना, अली के आने से भी नमाज बातिल नहीं होती। अल्लाह, दरूद पढ़ ले मिलके आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया, वक्त जाया गया। खुश रहें, आबाद रहें, मौला आप सबकी ड्यूटी कबूल करें। अभी आगे जाके आपकी दुआओं से नौकरी करनी है। वक्त इतना था, वैसे बानी की हैसियत से आए थे, ड्यूटी में शामिल होना था। बेशक किबला की रूह देख रही है, उनसे दुआ लेनी थी, दुआ भी ले ली। और सबसे बड़ी बात तो कि शाह शम्स सरकार की नगरी है, खुद इनसे दुआ लेनी थी, वो भी मिल गई। पर दो के दो फिक्रे इस याद दहानी के साथ, इस तवज्जो के साथ सुनिएगा। फज़ाइल जैसे मर्जी बंदा सुने, उसकी अपनी मर्जी होती है, मगर जब मुसीबत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान की जाए तो फिर इस तरह से सुनना चाहिए कि जैसे करबला में अली की बेटी ज़ैनब के बैन थे। क्योंकि अभी आप तो मजलिस सुन के घर चले जाएंगे, दो हस्तियां ऐसी हैं अंकल जो मजलिस में मौजूद होंगी, एक शाम की बीबी, एक 4 साल की बतूल। और वो बीबी फूफी की झोली छोड़ के, गोद छोड़ के कहेंगी, वो देखें वो फला जगह मेरे बाबा हुसैन को मारा हुबदार रो रहा था, वो फला जगह है जहां मेरे भाई अकबर को रो रहे थे। मैंने बस लफ्ज भेजने हैं, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा, 2 से 3 मिनट मिंबर में अपने भाई के हवाले करने लगा हूं। इसी विलायत की खातिर मुल्तान वालों, अली की बेटी ने 70 शहर, 284 मोड़, 4 दरबार, बीबी चली नहीं चलाई गई। अल्लाह अकबर। मैं लफ्ज भेज सकता हूं, शाम की बीबी से खैरात खुद मांगेगा, मजलिस के बानी मौला सजाद की सेजदार के साथ मौजूद जरूर होंगे। क्या कहा कि 70 शहर, ये जब काफिला जो
गए हो तसव्वुर कदे में जरा शाम का मंजर सोचना, जो नहीं गए मैं दुआ कर सकता हूँ जिक्र का सदका, मौला आपको भी वो बीबी की नगरी दिखाएं। बाजार बहुत तंग है, काफिला जब यहां से गुजर रहा था, रश उस वक्त बहुत था, क्योंकि कोई छतों पे था, किसी के हाथ में पत्थर थे, किसी के हाथ में गर्म पानी था, सबने काफिले को जो देखना था। कातिब मक्तल लिखते हैं मैं अपने किबला की रिवायत पढ़ने लगा, वैसे जुमले सारे उन्हीं के थे, फजाइल भी मसाइब भी, रिवायत में उनकी पढ़ने लगा हूं। मौला दर्जात बुलंद करे, मुझे उनका जुमला याद आ गया है। वो कहते हैं कि जिस वक्त काफिला शाम के बाजार में जाने लगा, उस वक्त ये शाम का हाकिम, ये यजीद हरामी बेशुमार, ये तख्त पे बैठा हुआ था। इसने अपने एक सिपाही से कहा कि मुझे भी ले चलो, मैंने अली की बेटियों को कैद देखना है। अल्लाह अकबर, मैं जुमले दे सकता हूं, मैंने कैद देखना है, मैंने कैदियों को देखना है गुजरते हुए। इसको लेके वो इस हजूम के अंदर से आए। मुल्तान वालों, वो बंदा फिर हुसैन की मजलिस में आया ही नहीं जिसकी अब है ना निकले, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, कब्र में मातम करेगा। वो कहते हैं जब सामने भीड़ देखी ना, भीड़ रश बहुत ज्यादा था, इस हजूम में ये फंस गया, इसका दिल घबराने लगा। इसने अपने एक सिपाही से कहा कि मुझे वापस दरबार ले चल, मेरा दिल घबरा रहा है। वह कातिब मक्तल ने जुमला नहीं लिखा, उसने अपना दिल निकाल के रख दिया। वो रो के कहते हैं किताब वाले, वो कहते हैं कि जिस वक्त इसने ये कहा ना कि मुझे दरबार वापस अपने लेकर चल, वो कहते हैं अल्लाह जाने जिस भीड़ के अंदर एक शराबी का दिल घबरा गया, अल्लाह जाने अली की बेटी ज़ैनब कैसे गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। मुल्तान वालों, वो कहते हैं मौला सज्जाद की रिवायत है, मौला सज्जाद कहते हैं मर जाता बाकिर का बाबा मगर वो मंजर ना देखता। मुल्तान वालों, कौन सा मंजर? रो के इमाम फरमाते हैं उस वक्त जब शाम के बाजार में भीड़ बढ़ रही थी, मौला कहते हैं मैंने तोक पहने हुए थे, मैं सज्जाद कैद था करबला से शाम तक। जब इस शिमर हरामी का दिल करता था ये करबला की सतरें मुझ सज्जाद की पुष्ट पे लिखना शुरू करता था, मौला कहते हैं मेरी कमर में खम आ गया, मैं रकू की हालत में चल रहा था, इसने हाथ में ताजियाना उठाया। मुल्तान वालों, मौला सज्जाद की कमर पे इस हरामी ने सतरें लिखना करबला की शुरू की। 4 साल की बतूल इस तरह से आई जैसे नशेब में पानी आता है, दौड़ के हाथ पकड़ के कहती है सज्जाद भाई तू ना घबरा, मैं सकीना तेरे साथ हूं। अल्लाह अकबर। मुल्तान वालों, मंजर आगे था, मौला सज्जाद कहते हैं जुल्म तो हो रहा था, मैंने क्या देखा करबला से शाम तक जो सज्जाद पे जुल्म हुए, मैं वो एक मंजर देख के मौला कहते हैं मुझे अपने दुख भूल गए। मौला कौन सा मंजर? मौला सज्जाद कहते हैं मुल्तान वालों, मैंने क्या देखा कि शाम की छतों पे शाम की बदमाश औरतें हाथों में आग और पानी लेके खड़ी थी। जिस वक्त अली की बेटियां बाजार से गुजर रही थी, किसी ने पानी ज़ैनब पे फेंका, किसी ने आग बरसाई। मुल्तान वालों, आसमान का रंग बदल गया। मौला कहते हैं मर जाता बाकिर का बाबा मगर मंजर ना देखता। मौला कौन सा मंजर? मौला सज्जाद कहते हैं मैंने क्या देखा, एक वक्त शाम में ऐसा आया जब जमीन का रंग बदल गया। मौला कौन सा मंजर? मौला सज्जाद रो के कहते हैं मैंने देखा मेरी फूफी ज़ैनब के पांव फट चुके थे, बीबी से चला नहीं जा रहा था। 70 कदम हुसैन की बहन मेरी फूफी ज़ैनब ऐसे चली जैसे हुसैन अकबर की लाश पे गया। शराबी शराब पीते रहे, अली की बेटियां सफर करती रही, ज़ैनब रो रो के कहती रही हुसैन कुरान पढ़े, ज़ैनब